Ladies and gentlemen. टॉपिक है हम जिस पे डील करने वाले हैं, तो वो है मासिक धर्म। जो पीरियड्स जो मेंसेस होते हैं तो उसके बारे में हम बात। हमारा जो मासिक धर्म हमें आता है वो नॉर्मल है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? ऐसे तो ये प्रकृति और ये मासिक धर्म का कुछ रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है। तो डॉक्टर अमृता मैम, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल में। हरे कृष्णा, थैंक यू। मैम आपका इंट्रोडक्शन दीजिएगा। हाँ, मैं डॉक्टर अमृता बांबुरकर, मैं एज ए पंचकर्म स्पेशलिस्ट ऐसा अग्निविद्या कर्म में प्रैक्टिस करती हूँ। साथ ही में मैं गर्भ संस्कार हूँ और मैं एज ए पेरेंटिंग कोच करके भी काम करती हूँ। और फिलहाल मैं स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर रोग निदान करके ज्वाइन हुई हूँ। मैम पेरेंटिंग कोच क्या होता है? पेरेंटिंग कोच यानी सिंपली कुछ नहीं, वही है जो हम बरसों से करते आ रहे हैं। हमारे बड़े हमको बताते हैं, लेकिन हम थोड़ा अभी इंडिविजुअल हुए हैं या वो ज़माने से ये ज़माना थोड़ा अलग है, तो हम बहुत बार सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली बच्चों को कुछ गलत सिखा देते हैं या हमें कुछ तरीका नहीं पता होता है, तो हम बस उसको करेक्शन करते हैं या हम पेरेंट्स को सिखाते हैं कि आपको बच्चों से कैसे डील करना है। मैम कुछ एग्जांपल दे सकते हो आप? हाँ ज़रूर। जैसे देखिए, बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है या छोटा होता है, गिर जाता है या किसी चीज़ को जाके लग जाता है या उसके, तो हम क्या करते हैं, वो चीज़ को मारते हैं या वो चीज़ पे चिल्लाते हैं, तो बच्चा भी हैप्पी हो जाता है, हमको लगता है चलो ठीक हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं हम सबकॉन्शियसली गलती किसी और की है, ये संस्कार उसको दे रहे हैं। तो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके माइंड में फिट है कि गलती किसी और की है ना, मेरी तो गलती है ही नहीं। इसीलिए आपको जब बच्चे को चोट लगती है उसको पास लेना है, उसको थोड़ा सा पैम्पर करना है। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हमें उसके समझाना है कि बेटा चेयर अपनी जगह पे ही थी ना, आप चल के आए, आपने देखा ही नहीं कि आगे चेयर है, ये चक्कर में आपको लग गया है। तो दोबारा आप जब भी चले या कोई काम करे तो थोड़ा सोच के करे, देख के करे, तो आपको नहीं लगेगा। तो उसको एक एक्सेप्टेंस और करेक्शन का एक संस्कार आप दे रहे हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होते हैं जिस पे हम थोड़ा ऑब्जर्व करके पेरेंट्स को, माँ बाप को बताते हैं कि आपको ऐसे बच्चों से डील करना है। इंटरेस्टिंग है, थैंक यू। जो मासिक धर्म है इसका रेफरेंस हमारे आयुर्वेद में कुछ दिया गया है? हाँ बिल्कुल है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने ये टॉपिक आज लिया, क्योंकि ये टॉपिक के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्ट है या ये टॉपिक को लेके हमारा समाज दो भागों में डिवाइड है, मैं ऐसे कहना चाहूँगी। एक है जो ये टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, उनके लिए ये टॉपिक बिल्कुल ऐसे है कि नहीं इसका सबके सामने बात करना ठीक नहीं है। या एक समाज ऐसा है जो आधुनिकता के चक्कर में कुछ गलतियाँ इसमें कर रहा है। तो मैंने आपका थैंक यू कि आपने ये टॉपिक निकाला। और डेफिनेटली आयुर्वेद में है, सारी जो स्त्री के योनि मार्ग से रिलेटेड व्याधियाँ है वो योनि व्यापत करके आयुर्वेद में टॉपिक है, उसमें ज़्यादा डिस्क्राइब की हुई है। अच्छा, तो इसमें रेफरेंस है मैम मासिक धर्म का? हाँ बिल्कुल। मैम आजकल हम कुछ ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं जिससे हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही है, सब मेंसेस ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं। हाँ, तो पहले हम समझते हैं कि आयुर्वेद में क्या होता है ये, तो फिर हमें बाकी समझना ईजी हो जाएगा कि ये नॉर्मल क्या है। ये हम पहले समझते हैं क्या होता है। हम जो भी आहार लेते हैं वो पंचमहाभूतों से बना है। तो पहले अवस्था पाक में जब आहार का पाचन शुरू होता है तब पृथ्वी और जल महाभूत बनता है, उसके बाद तेज महाभूत और उसके बाद आकाश और वायु महाभूत वो आहार से बनता है। उसी हिसाब से आयुर्वेद में जो मेन बात बताई है, दोष, वो आहार से ही बनते हैं। ऐसे ही हर अवस्था पाक में वात, पित्त और कफ बनता है। ये जो रस है जो आहार से पहले बन रहा है, पहला धातु रस, वो रस से ही रज और स्तन्य की निर्मित हो रही है। तो मेन तो है हमें आहार पे फोकस करना है। जब भी हमारा आहार विकृति होगी तो आहार से जो बन रहा है वो तो दूषित होगा ही, जो रज और स्तन्य है। तो हमारा सारा फोकस आहार पे जाना चाहिए। और एक ये भी है कि हम फिर सोचते हैं कि 4 दिन की बात है,
लेकिन आप गौर कीजिएगा कि ये 4 दिन की बात नहीं होती है, ये 4 दिन के लिए पूरा महीना भर आपके शरीर में कुछ चेंजेस होते रहते हैं। वो चेंजेस का परिणाम ये आपको 4 दिनों में दिखता है। अच्छा। तो आपको आपकी जीवन शैली हमेशा के लिए ठीक करनी होती है, तब जाके ये 4 दिन में आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। और आयुर्वेद में वो 4 दिन में हमें कैसे रहना है, क्या रहना है, इसके बारे में भी बहुत विस्तृत से जानकारी दी हुई है। तो मैम आप इसमें क्या डाइट करना चाहिए ये आप बता सकते हो? हाँ ज़रूर। जो 4 दिन है जहाँ पे हमारा फ्लो हो रहा है, जहाँ हमारा रक्त शरीर से बाहर आ रहा है अधोमार्ग से, उसमें हमें सारी रुक्ष आहार विहार करना है, हमें सारी रुक्ष चीज़ें करनी है। या सुश्रुत में वो वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है आपके गर्भाशय से, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो व्रण है एक प्रकार का। तो सुश्रुत ने व्रण उपाध्याय में जो व्रणित के लिए बोला है, हमें वैसे उस दिनों में रहना है। हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा फिजिकल मेंटल स्ट्रेस उन दिनों में नहीं लेना है। हमें बहुत लघु आहार लेना है, रुक्ष आहार लेना है, और हमें रुक्ष चीज़ पे ही सोना है। तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। रुक्ष क्या होता है? रुक्ष पे जैसे चटाई हो गई, हाँ, या हाँ। कुछ पतला डाल के आप उस पे सो गए। अच्छा उसको मैम, बोलते इसके हैं। बारे में इसका साइंस कुछ है कैसा करने हाँ, से? हर चीज़ का साइंस है बेटा। उस दिनों में क्या है कि आपका फ्लो एक शरीर से बाहर जा रहा है। हाँ। अगर आप रुक्ष चीज़ों पे लेते हो तो आपका पित्त का द्रव गुण नहीं बढ़ता है, तो उसके कारण आपका फ्लो मेंटेन रहता है, अच्छा रहता है। ये सारे इसीलिए हमें रुक्ष खाना, लघु आहार लेना है ये तो उन दिनों में जो पित्त को बढ़ाती है, जैसे ड्रम स्टिक हो गया, हाँ। या फिर जो उष्ण है पपया हो गया, हाँ। ऐसी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। या स्प्राउट्स हो गए, सारी पित्त को बढ़ाती है, हाँ। ऐसी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। अभी क्या हो रहा है, हम एड्स देखते हैं, हम सैनिटरी नैपकिन्स के ऐड आते हैं कि वो पहाड़ चढ़ रहे हैं और वही ये में। सब कर, वो व्रणित है ना। एक तो उसका दुष्परिणाम आएगा ही आएगा। आपको उस समय थोड़ा रेस्ट लेना है। आज के जो भी युग है, हम घर पे तो 4 दिन नहीं बैठ सकते, सारी लेडीज़ वर्किंग है, लेकिन फिर हमें उसमें खुद के हेल्थ के लिए एक कैटेगराइजेशन करना है। जैसे रोज अगर मैं पैदल चल के जाती हूँ तो वो 4 दिनों में मैं रिक्शा लेके काम पे जा सकती हूँ। अगर मेरा स्टेपिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे मेरा 3रे माले पे ऑफिस है, तो वो 4 दिनों में कॉन्शियसली मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं करूँगी, है ना। हाँ। ऐसे अगर हम चाहे तो ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके हम हमारा एग्जर्शन उन दिनों में थोड़ा कम कर सकते हैं। बस हमें वो कॉन्शियसली वो चाह होनी है कि आई कैन डू इट, हमें वो करना है। ये होता है। हमारा जो मासिक धर्म हमें आता है वो नॉर्मल है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, नॉर्मल मासिक धर्म क्या होता है कि आपका 25 या 30 दिन के अंदर आपका मासिक धर्म आना है। जिससे जिस दिन आपका फ्लो स्टार्ट हुआ, जिस दिन आपको ब्लड जा रहा है, वो हम अगर पहला दिन करते हैं तो उसके 25 to 30 डेज के अंदर आपको दूसरा आना है, दूसरी साइकिल आपकी हाँ। आना है। और जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका है, जब आप मासिक धर्म में हो, तब आपको कोई भी पेन नहीं होना है, कोई भी दर्द नहीं होना है वो 4 दिनों में। या जो क्लॉट्स बोलते हैं हम, गठिया जाना बोलते हैं, वैसा नहीं होना है। या जैसे नल खुले छोड़ दिए हो, ऐसा ब्लीडिंग नहीं होना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना है, या फिर 1-2 स्पॉट ही लग रहे हैं, ऐसे नहीं होना है। और एक बार आपका 4 दिन 5 दिन का जो भी साइकिल है, वो एक बार ब्लीडिंग स्टॉप हो गया कि फिर नेक्स्ट सीधा जब आपकी साइकिल आएगी 28 डेज़ के बाद, 30 डेज़ के बाद, तभी आपको ब्लीडिंग होना है। बीच में कभी आपको स्पॉटिंग या थोड़ा बहुत ब्लीडिंग नहीं होना है। जिस तरह हम मल मूत्र का त्याग करते हैं तो हमें कोई पेन नहीं होता है ना, नॉर्मली हमें नहीं दुखता है। उसी तरह हमें जब मासिक धर्म में है तब भी हमें कोई शूल नहीं होना है। हम इसको कहेंगे कि हमारा प्राकृत मासिक धर्म है, हमारा नॉर्मल मासिक धर्म है। तो मैम अभी मैं खुद की बात करूँ तो 1st 2nd डे पे मेरे को बैक पेन करता है,
पेट में भी दुखता है, तो वो नॉर्मल नहीं है? नहीं, वो नॉर्मल नहीं है। जैसे शूल है ना, तो आयुर्वेद में बोला जाता है कि जहाँ जहाँ शूल है वहाँ वहाँ वात है। तो वात का कुछ एबनॉर्मेलिटी के कारण आपको शूल हो सकता है, या तो पांडु भी इसका एक कारण बताया है, राजयक्ष्मा भी इसका एक कारण बताया है। तो जब भी ऐसी कुछ कंप्लेंट है या आपको लग रहा है कि ये प्राकृत नहीं है, तो आपके पास के जो भी वैद्य है वहाँ जाके निदान क्या है, आपको ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण आपको ये शूल हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो हम निदान के बाद ही उसकी चिकित्सा अच्छे से कर सकते हैं। तो मैम ये हमें दुखता है, हमें ज़्यादा दुख रहा है, कोई दूसरा डॉक्टर भी नहीं है, तो हम घर पे कुछ इलाज कर सकते हैं इसका? हाँ, अगर हर साइकिल में ऐसा हो रहा है तो एक तो दशमूलक इसमें बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वो जैसे पीरियड्स आने के थोड़े दिन पहले लो, फिर पीरियड्स आने के 2-3 दिन पहले आप उसको बंद कर दो, या फिर अनंता मंजिष्ठा चूर्ण का साथ में फांट बनाते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। या पीरियड्स आने के कुछ दिन पहले हम शतावा बस्ती देते हैं, या कुछ नस्य बोले हैं, वो भी पेन कम करने के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। लेकिन जैसे कि ये सारी दवाइयाँ हैं, ये अगर आप किसी वैद्य के जानकारी के बाद लेते हो तो और अच्छा एक्ट करेगा आप पे। के कारण कुछ लोग यहाँ पे क्या गरम पोछा रखते हैं या गरम पानी से नहाते हैं कि हमें अच्छा पेन कम हो, तो ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, फर्स्ट डे के पेन में कर सकते हैं, लेकिन जिनको ज़्यादा ब्लीडिंग होता है उन्होंने ऐसे नहीं करना है कि ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है और आप उसको सेक रहे हो तो आपको टेम्परेरी रिलीफ लग सकता है, लेकिन फिर आपका फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उष्णता के कारण रक्त को द्रव गुण आके फिर आपका फ्लो बढ़ेगा। तो वो तकलीफ आपको हो सकती है इसीलिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है, आपका नॉर्मल ही ब्लीडिंग है, तो फिर हम स्वेदन या उपनाह स्वेद उसमें अच्छा काम करता है, वो कर सकते हैं। या किसी पास के वैद्य में जाके शाल्मली जीरक फांट हम एक यूज़ करते हैं ऐसे कंडीशन में, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। मैम दूसरा भी बोला है कि हम हेयर वॉश नहीं कर सकते इसमें। हाँ, क्योंकि हेयर वॉश नहीं करना है, क्योंकि हमें अग्नि को ऐसे बोलते हैं कि जब हम हेयर वॉश करते हैं तो हमारे शरीर की अग्नि थोड़ी मंद होती है। अच्छा। हाँ, तो हमें अग्नि का सोच के ही बोला है कि हमें हेयर वॉश नहीं करना है, और हमें स्निग्धता को अवॉइड करना है, हमें रुक्ष आहार विहार उन दिनों में करना है। तो कोई भी बॉडी लोशन एप्लीकेशन या फिर कुछ भी ये स्नेह हमें कुछ नहीं लगाना मैम जो घी बोला है, हम दूध भी नहीं पी? नहीं, हमें स्निग्ध कुछ भी नहीं करना है। उन दिनों में हमें रुक्ष और लघु आहार करना है। ओके मैम ये सब हम फॉलो नहीं कर रहे हैं अभी, तो मैं खुद भी नहीं कर रही हूँ, तो जो एबनॉर्मलिटी है वो सब हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है मैम। जो PCOD है, PCOS है, हाँ, हर कोई भी व्याधि आपको हो रही है, चाहे PCOD हो, PCOS हो, या फिर अति प्रवृत्ति हो, ज़्यादा जाना, ये सब का निदान तो होगा ही। तो अगर हम प्रॉपर दिनचर्या ऋतुचर्या फॉलो नहीं करते हैं तो फिर वो डिसीज़ होना ही है। मैम अभी तो देखें तो छोटी छोटी बच्चियों को भी PCOD PCOS देखने को मिलता है। हाँ, तो आहार उनका मेन कंसेप्ट है। जैसे हमें अध्ययन नहीं करना है, लेकिन अभी आप छोटे बच्चे देखोगे, या फिर एक पेरेंट का भी ये होता है कि मेरे बच्चों ने बहुत खाना है, मेरा बच्चा तो कम ही खाता है, हम बार बार, और डाइट में पैकेट फूड हो गया सारा, साल्टेड बहुत ज़्यादा, नमक वाली चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, या फास्ट फूड हो गया, पिज़्ज़ा बर्गर, ये हम उसको सब पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें दे रहे हैं। या तो देखिए ना, एजिंग भी जल्दी स्टार्ट हुआ है, सफ़ेद बाल होना जल्दी, पहले इतने जल्दी सफ़ेद बाल नहीं होते थे, अभी बच्चों में हो रहे हैं। ये वही कारण है कि हमारा डाइट, और दूध के साथ नमक वाली से चाय बिस्किट हो गया, बिस्किट में नमक है और चाय में दूध है, या फिर खिचड़ी और दूध हो गया। हाँ, वही मैम। हाँ, या एक तरफ फिश खाते हैं, दूसरी तरफ दूध खाते हैं, तो विरुद्ध अन्न का सेवन भी अब बहुत हो गया है। तो उसके कारण क्या है, आपका आहार रस ही ठीक नहीं बनेगा, फिर बाकी रजो स्तन्य तो नहीं बनेगा। या बहुत ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स खाना,
आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स के सेवन से पित्त बढ़ता है ऐसे बोले हैं, क्योंकि वो सारे अच्छा। अम्ल विपाकी है। अगर लीफी वेजिटेबल्स खाना ही है तो जैसे तांदूर जीरा की भाजी हो गई या गुड़ुची हो गई ही, आप ऐसे खाइए जो तीनों दोष को शमन करेगा, आपका रक्त शुद्धि भी हाँ, करेगा। वो पटोल होता है जो हाँ। वेल पे होता है सब। हाँ, पटोल हो गया। हाँ, कैसे आहार करें कि ये सब हम प्रिवेंट कर सके अच्छा वाला। हाँ, तो पहले तो आप 2 टाइम खाना, आप एक खाने का समय फिक्स कर लीजिए। जो भी पित्त के काल है, यानी सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक, 1 बजे तक आपका खाना होना है। और रात में संध्या से पहले, यानी आप 7 बजे तक आपका खाना हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा खाना Okay. और सोना हाँ। इसमें कम से कम 3 घंटे का अवकाश होना चाहिए, हाँ। कम से कम 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, हाँ। ताकि आपने जो भी खाया है वो आपको अच्छे से पच सके, उसका डाइजेशन अच्छे से हो। हाँ हाँ हम कैसे जानेंगे हमारा डाइजेशन अच्छी है नहीं? सुबह उठे बराबर, जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट हुआ, वैसे हमें फ्रेश होने के लिए जाना है। अगर हमें सुबह उठे बराबर 5-10 मिनट के अंदर बिना चाय लिए, बिना गर्म पानी लिए शौच को जाना पड़ता है, और उधर आने के आधा 1 घंटे के बाद हमें भूख महसूस होती है, तो हम जानेंगे कि हमारा डाइजेशन बहुत प्राकृत और अच्छा है। तो हमें ऐसे आहार लेना है। एक तो हमें लघु आहार लेना है, जैसे अभी मैंने बताया कि दूध के साथ नमक, या ऐसे एक विरुद्ध आहार करके कंसेप्ट से फ्रूट सैलेड हो गया, ऐसे आहार नहीं लेना है। हमें कोशिश करना है कि हम फ्रेश फ्रूट लें, फ्रेश Okay. अन्न लें जो अभी हाँ। अभी बनाए, ऐसे नहीं कि 2-3 दिन या फ्रिज में रखा फिर वो हाँ। हम वही ले रहे हैं। और मात्रावत आहार ले, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई चक्कर में Yes. क्या होता है कि हम ज़्यादा खा लेते हैं, या ऐसे नहीं। आचार्य ने बोला है कि आप अगर कोष्ठ के 3 भाग कर रहे हो, एक भाग आप अपना डाइट लीजिए, एक भाग आप द्रव लीजिए, और एक पोर्शन आप रहने दीजिए। जैसे हम मिक्सर होता है ना, अगर हम मिक्सर को पूरा भर देंगे तो हम ग्राइंड नहीं कर पाएंगे। यस मैम। है ना? हाँ, तो हमें ग्राइंड करने के लिए स्पेस रखना ज़रूरी है। तो वैसे ही आपका डाइजेशन होने के लिए वहाँ स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें आकंठ नहीं खाना है, हमें हाँ। इतना रहना है कि इतना खा के भोजन से उठ जाना है कि अगर कोई बोले कि बैठो तो हम फिर से खाने को बैठ सके, इतना छोड़ के ही हमें उठना है। ये तो मुश्किल है आजकल के फास्ट फूड के कितने खाते हैं मैम लोग। हाँ, अगर आप फास्ट फूड छोड़ दोगे तो फिर ये इजी हो जाएगा शायद। अच्छा। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला नहीं खाना है। जैसे हाँ, आप खाओ, आपको खाना है, महीने में 1 बार हो गया, 2 महीने में 1 बार, लेकिन आप डेली का इसे हैबिट नहीं बनाओ। अगर आप रोज ये खाओगे तो जैसा अन्न वैसा ही शरीर बनेगा, है ना? क्योंकि आपका अन्न भी पंच महाभूत से, शरीर भी। तो फिर वो हमें ऐसे बोला भी है कि अगर आप आहार औषध जैसा लेते हो तो आपको औषध लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप आहार अपत्य सेवन करते हो तो फिर औषध लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे आयुर्वेद में बोला गया है। अपत्य सेवन यानी कि क्या? अपत्य सेवन यानी ऐसा खाना, ऐसा रहना जो आपके लिए हितकर नहीं है, जिससे अच्छा। आपको व्याधि हो रहा हाँ, है। हाँ। ऐसे करना, जैसे अभी मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। या बहुत ज़्यादा हेवी फूड खाना, तो ये उस चीज़ के लिए अपत्य हो गया है। मैं फास्ट फूड जो हम खाते हैं वो लाइट तो नहीं होगा कुछ चीज़, ये सिंह सब। है, कुछ वृक्ष है। जो फास्ट फूड है ना, वो बहुत बार बनाया भी इस तरीके से जाता है बेटा कि वो निषिद्ध बोला है। जैसे कई बार दही को गर्म किया जा रहा है कि बहुत सारे फूड में फ्रूट को किसी और चीज़ के साथ मिक्स किया जा रहा है, या पनीर दूध की विकृति है ना? तो ये चीज़ आचार्य ने नहीं बोली है। पनीर तो खाना ही नहीं चाहिए, ऐसे दूध की विकृति है। हाँ, तो वो दूध की विकृति है। हाँ। दूध की प्राकृत नहीं है। हाँ। तो पनीर हो सके तो ज़्यादा तो अवॉइड ही करना है।
पनीर हो गया, या जैसे दही है खाना अच्छी बात है, हम्म। लेकिन शाम के समय नहीं खाना है। आप इसमें तक्र पी सकते हो, लेकिन शाम के समय दही नहीं खाना है। तो इसमें रात में दही अपत्य हो गया। या दही कंटिन्यू ईटिंग के लिए भी नहीं बोला है, आप हफ्ते में रोज़ दही नहीं खा सकते हो, आप एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के खाना है। ऐसे जो चीज़ नहीं करना है उसको हम अपत्य बोलते हैं। मैम ये मासिक धर्म जो आता है तो उसकी विकृतियाँ या हो सकती है प्रॉब्लम्स। हाँ, उसकी प्रॉब्लम जैसे पीसीओडी उसका प्रॉब्लम ही है। मासिक धर्म की विकृतियाँ एक तो होती है कि बहुत ज़्यादा पेन होना, हाँ या होती है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, बहुत ज़्यादा खून जा रहा है, या कई लंबे समय तक मेंसेस नहीं आ रहे हैं, जैसे 3-3 महीने जो पीसीओडी में होता है, 4-4 महीने पीरियड्स नहीं आते। फिर कोई लोग हैं जिनको 2-3 दिन बस क्लॉट ही रहता है, उसके आगे भी नहीं जाता है, सिर्फ क्लॉट लगता है। या कोई लोग होते हैं उनको 15 डेज़ में ही आ जाते हैं, बहुत Yes, जल्दी ma'am, आ हाँ। है ना। ये सारी मासिक धर्म की विकृतियाँ हैं। या बहुत ज़्यादा गठिया जाना, ये सारी मासिक मैम धर्म की आयुर्वेद से ये विकृतियाँ। सब ट्रीट हो सकता है। बिल्कुल अच्छे तरीके से हो सकता है। शमन औषधि, शोधन औषधि, हाँ। पंचकर्म, विद्यकर्म, बहुत सारा उपाय, बहुत सारी वनस्पति इसके लिए आयुर्वेद में डिस्क्राइब की है। मैम वो जो बोला ना पीसीओडी जो है वो जड़ मूल से नाश कर सकते हैं। बिल्कुल पीसीओडी मेनली वात कफज डिसऑर्डर हम आयुर्वेद उसको बोलते हैं। बिल्कुल हो सकती है। उसके लिए बहुत अच्छी बस्तियाँ बताई है, बहुत अच्छी नस्य बताए हैं, या शमन औषधि भी बहुत अच्छी बताई। जैसे जो हमारे पास इजीली अवेलेबल दवाइयाँ है, जैसे अशोक हो गया, यस है ना, जैसे कुमारी हो गया जिसको हम कोरफड बोलते हैं, हाँ, एलोवेरा बोलते yes, हैं। एलोवेरा। ये सारी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो गर्भ शुद्धि कर के काम करती है। या हम डॉक्टर लोग तो बहुत बार इसको ये एक स्त्री शरीर की नॉर्मल हर महीने होने वाली शरीर शुद्धि बोलते हैं। तो ये शरीर शुद्धि होना तो अगर अच्छे से होती है, सबसे मतलब जैसे होना है प्राकृत अवस्था में होती है, तो फिर हेल्थ अच्छी रहनी है, क्योंकि हर महीने हाँ। आपकी शरीर शुद्धि हो रही है। तो मैम ये सब मासिक धर्म में होता है तो उसमें हम एक्सरसाइज या व्यायाम कर सकते हैं। हाँ, व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। जैसे फुट का एक्सरसाइज हो गया, जिस फॉर रिलैक्सेशन के लिए जो सूक्ष्म व्यायाम है, जो रिलैक्सेशन के लिए होते हैं, जैसे सिर्फ व्रिस्ट मूवमेंट हो गया, या अनुलोम विलोम हो गया, जिससे हम रिलैक्स हो रहे हैं, है ना, जिसमें हमारे हार्मोन्स भी रिलैक्स हो रहे हैं। जिससे बहुत लोगों को क्या होता है, मेंसेस के जस्ट पहले या पहले एक दूसरे दिन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। Yes, ma'am. वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ऐसे में वो अनुलोम विलोम कर सकते हैं। लेकिन जैसे भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, कपाल भारती प्राणायाम हो गया, ऐसे एग्रेसिव व्यायाम हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म व्यायाम या सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास जिसमें बोला है, ऐसे व्यायाम हम कर सकते हैं। तो जिम में भी नहीं शायद जा सकते। नहीं, जिम बिल्कुल ही नहीं जा सकते, हाँ। बिल्कुल ही नहीं। मैम ये जो मासिक धर्म होता है उसमें मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। हाँ, तो उसके लिए अगर आप आहार ही ठीक से रहोगे ना, तो मूड स्विंग नहीं होगा। अच्छा। और जैसे प्राणायाम आप कर रहे हो, हाँ। रक्त का अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है रक्त की, तो आपके मूड स्विंग्स भी कम होंगे। प्रकृति परीक्षण देश का, पूरे देश का हो गया है। हाँ, देश का प्रकृति परीक्षण तो सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने किया है। यस। तो ये प्रकृति और ये मासिक धर्म का कुछ रिलेशन है? हाँ, बिल्कुल है। जैसे अगर आपकी वात प्रकृति है, तो आपके पीरियड्स थोड़े बहुत इरेगुलर हो सकते हैं, क्योंकि वात का विषमता ही गुण है। यस मैम। हाँ। हाँ, अगर पित्त प्रकृति है तो आपको 7 डेज भी ब्लीडिंग हो सकता है, और वो आपके लिए नॉर्मल है, क्योंकि उसमें पित्त है, द्रव स्निग्ध गुण वैसे ही ज़्यादा होता है, तो ब्लीडिंग कैन बी गो मोर। यस मैम। है ना। और अगर कफ प्रकृति है तो वैसे ही ब्लीडिंग कम हो सकता है, तो हो सकता है आपका 3 ही दिन ब्लीडिंग हो। हाँ। वो आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल है, वो आपके लिए एबनॉर्मल नहीं है अगर आपकी कफ प्रकृति है तो प्रकृति और मासिक तो धर्म मैम का तो संबंध है। कफ प्रकृति के लोग हैं तो एक दिन में 2 पैड्स यूज़ करें तो इट्स नॉर्मल? हाँ, इट्स नॉर्मल।
ओके। और एक हाँ, अभी आपने ये किया तो एक हाइजीन के लिए भी और वैसे भी हमें 6 घंटे से ज़्यादा, चाहे आपको ब्लीडिंग हो ना हो, अच्छा। लेकिन 6 घंटे से ज़्यादा हमें एक पैड यूज़ नहीं करना है। अच्छा। क्योंकि वो पैड जो है उसमें कुछ तो केमिकल वो रिलीज़ करता ही है ना। हाँ। और वो आपका वो योनी का पीएच और ये सब के साथ वो अफेक्ट करता है। तो फिर 6 घंटे से ज़्यादा तो एक पैड आपको नहीं यूज़ करना है। आजकल मेंसेस डिले करने के लिए या पहले लाने के लिए जो पिल्स लेते हैं वो क्या ले सकते हैं वही? नहीं कि जो आपके शरीर का एक प्राकृत धर्म है, एक लाइन है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ये करना बुरी बात है और इसके साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर पे हो सकते हैं। तो जितना हो सके आप ये चीज़ नहीं करो तो और अच्छा है। मैम आयुर्वेद में ऐसा कुछ है जो डिले कर सके, पहले आ जाए मासिक धर्म? आयुर्वेद में भी मेंसेस इंड्यूस करने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे मरीच नस्य करते हैं या नींब के जो फल है वो यूज़ करते हैं नस्य के लिए। अच्छा। आयुर्वेद में भी कुछ दवाइयाँ हैं, लेकिन ऐसी दवाइयाँ आप अगर लता करंजम यूज़ कर सकते हैं। पास के वैद्य से जानो तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब मन से नहीं लेना है ऐसी दवाइयाँ। और मैम जो 1 महीने में मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ, दूसरे महीने में भी ये प्रॉब्लम, मैंने ट्रीटमेंट नहीं ली कि मेरे को तो ये सही है, इसके चिकित्सा? बिल्कुल नहीं है। ऐसे होता है कि जैसे शूल हो रहा है, हाँ। बहुत दर्द हो रहा है तो बड़े बोलते हैं कि होते रहता है। हाँ, वही। या फिर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो बड़े किसी किसी को होता है। ऐसा करके हम बहुत बार इसकी चिकित्सा नहीं कराते। हाँ, वही तो ये मैम। बहुत गलत है, क्योंकि ये आगे जाके वंध्यत्व जैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या आगे जाके आपके शरीर को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। तो इसकी चिकित्सा कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसे होता है, हम उसको सेकेंडरी अमेनोरिया बोलते हैं, कि पहली बार मेंसेस आते हैं फिर एक लंबे समय के लिए मेंसेस नहीं आते। यस मैम। ऐसा भी होता है, तो ऐसा बोला जाता है कि कोई नहीं, आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, बट ये ठीक नहीं है। इसको हम सेकेंडरी अमेनोरिया बोलते हैं। तो इसके लिए भी चिकित्सा कराना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम ये वंध्यत्व का आपने बोला इनफर्टिलिटी, हाँ, तो ये इसका कुछ आप बता सकते हाँ, हैं? अगर ये आप नहीं ट्रीट करा रहे हो, आपका मासिक धर्म ठीक नहीं है, अगर आपका मासिक धर्म में कुछ भी प्रॉब्लम है तो फिर आपको कंसीव करने में आगे जाके प्रॉब्लम जा सकता है। अच्छा। या उसको पहले ठीक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपको एक हेल्दी अच्छी प्रोजीनी मिले। यस। इसीलिए गर्भशोधन या ऐसी सारी दवाइयाँ फिर आयुर्वेद में या ऐसे बोला भी जाता है कि आप पहले पंचकर्म कर लीजिए, बाद में ये सब कीजिए। यस मैम। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ में पानी रखना है और जिसमें पानी रख रहे हो वो अगर अच्छा है तो पानी भी अच्छा होगा ना। यस मैम। वैसे ही ये है, आपको जहाँ पे बेबी ग्रो करना है वो हेल्दी होना है ना। जिस चीज़ से बेबी ग्रो होगा, जैसे आपके अंड आएगा स्त्री से, अगर वो हेल्दी है तो ही तो हेल्दी होगा ना। यस मैम। तो वो ठीक कराना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट।